हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर। मैं हूं नईम अहमद और आज हम चलने वाले हैं एक नए टॉपिक की ओर। 1997 में एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी जिस मूवी का नाम था टाइटैनिक। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। इस मूवी ने सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी दुनिया के कई देशों में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस मूवी को एक प्रेम कहानी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन जो कि एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन ये मूवी एक बेस्ड थी एक जहाज के ऊपर, एक सच्चाई के ऊपर जो आज भी इतिहास की परतों में कहीं गुम है। आज हम उसी जहाज के बारे में बात करने वाले हैं, टाइटैनिक के बारे में। एक ऐसा जहाज जिस पर सवारी करना हर एक इंसान का सपना हुआ करता था। एक ऐसा जहाज जो अपने पहले ही सफर में डूब गया। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। एक ऐसा जहाज जिसका डूबना आज भी लोगों के जहन में एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जिसका डूबना आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक जहाज अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। महज 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया, जिसमें लगभग 1517 लोगों की मौत हुई। और ये उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक घटना थी। अपने में सबसे बेहतर श्रेणी का टाइटैनिक उस समय की सभी सुख सुविधाओं से संपूर्ण था। लगभग 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। और ये माना जाता है कि जब जहाज़ डूबा उस वक्त जहाज़ पर उस समय के सभी नियमों का पालन किया गया था, लेकिन एक ऐसी गलती की गई थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और जिसका खामियाजा टाइटैनिक पर सवारी करने वाले सभी लोगों को भुगतना पड़ा। टाइटैनिक जब अपने पहले सफर पर निकला तो टाइटैनिक पर 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे। इसमें लोअर क्लास के लोग भी थे, मिडिल क्लास भी लोग थे और हायर क्लास के लोग भी थे। हर कोई अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था, अपनी किस्मत पर इतरा रहा था कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे वैभवशाली जहाज पर सवार होने का मौका मिल रहा है। लेकिन ख़ास बात सिर्फ यही नहीं थी, ख़ास बात यही थी कि वो इस जहाज के पहले सफ़र पर थे। जी हाँ, ये इस जहाज की पहली यात्रा थी, लेकिन उनमें से किसी भी इंसान को ये अंदाज़ा नहीं था, ये भनक नहीं थी कि जहाज के चलने के ठीक 4 दिन के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने जब टाइटैनिक के डूबने के बारे में सुना तो उनको एक बार में यकीन भी नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक कैसे डूब सकता है। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हार्लैंड में वॉर्फ शिपयार्ड में किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पियरे जो हॉलैंड और वॉर्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू जो हॉलैंड और वॉर्फ के निर्माण प्रबंधक थे और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे। टाइटैनिक का निर्माण जो उसे बनाने का काम था वो 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्सेंटाइल मेरीन कॉर्पोरेशन की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच और टोटल वजन और जो भार था उसका 46,328 टन था। पानी के लेवल से डेक तक की जो ऊंचाई थी वो 59 फीट थी। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज ने सिक्योरिटी और सुविधाओं के मामले में उस समय के सभी जहाज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। फर्स्ट फ्लोर पर स्विमिंग पूल, जिम, इलेक्ट्रिक वॉशरूम और कैफ़े बनाया गया था। फर्स्ट फ्लोर के कमरों को महंगी लकड़ी के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट के सामान से सजाया गया था। सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी और सैलून वगैरह थे और तीसरे फ्लोर पर मजबूत टीक के लकड़े से बना हुआ फर्नीचर और अन्य उन्नत सुख सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई लगभग 882 फीट 9 इंच थी।
इस हादसे से जो लोग जिंदा बचे उनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसकी वजह ये थी, जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकला तो टाइटैनिक पर जो जीवन रक्षक नौकाएं थी, जो लाइफ सेवर बोट्स होती हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में उनको यूज किया जा सके, वो बहुत ही कम थी। जहाज़ पर जो लोग सवार थे वो लगभग 2200 से ज़्यादा थे और जो लाइफ बोट्स थी जहाज़ पर वो लगभग 1500 या 1700 के बीच में थी, जो कि अनुपात में बहुत कम थी। और जब जहाज़ डूबना शुरू हुआ तो वहाँ पर लोगों ने सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को वो बोट्स दी और महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले निकाला गया। यही वजह था कि जान बचाने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे और जिन लोगों की जान गई उनमें सबसे ज़्यादा पुरुष थे। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण तेज रफ्तार से चलना था। टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को तेज रफ्तार से चलाने के लिए कहा था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को बर्फ की चट्टानों के बारे में चेतावनी भी दी गई थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन जहाज बड़ा था और राडार काफ़ी छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वे गति की ज़्यादा रफ्तार के कारण मुड़ नहीं पाया और चट्टान से जा टकराया। जिस पानी में टाइटैनिक डूबा उसका तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। टाइटैनिक का डूबना अपने आप में एक इतनी बड़ी घटना थी कि इसने दुनिया के सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और जो लोग होते हैं जो सागर में खोजबीन करते हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों को आकर्षित किया इस चीज़ के लिए कि वो टाइटैनिक के मलबे को ढूंढे। और कई सालों की मेहनत के बाद जब वो लोग खोजबीन में लगे रहे, फाइनली उन लोगों ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला, जो कि सागर की गहराइयों में कहीं दबा हुआ था। टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर डूबा या फिर आग लगने की वजह से डूबा या फिर टाइटैनिक के डूबने का जो भी वजह थी, लोगों ने अलग अलग कयास लगाए, अलग अलग रीज़न दिए, लेकिन वो रहस्य आज भी परतों में दबा हुआ है और शायद हमेशा सागर की गहराइयों में दबा रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपने चैनल की कुछ वीडियोज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ध्यान रखिए।